नमस्कार, मैं डॉक्टर केशव शर्मा। जिसने पहले भी एक वीडियो बनाया था उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे। कुछ यूज़र ने, व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर ने कुछ क्वेश्चन भेजे, तो मेरी इच्छा है आज उन क्वेश्चन को बारी बारी से पढूं और उनके जवाब दूं। एक क्वेश्चन लिखा किसी यूज़र ने कि क्या वेल्डिंग करने से आंखों की रोशनी कम हो जाती है? मेरा आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आंखों की रोशनी वेल्डिंग करने से डेफिनेटली कम नहीं होती है। कम हो सकती है अगर आप वेल्डिंग को सही तरीके से नहीं करेंगे। अगर आप जितनी प्रिकॉशन वेल्डर के लिए रखी गई हैं अगर वो नहीं करेंगे, डैमेज हो सकती है, आंख में कुछ गिर सकता है, आंख के अंदर कुछ जाने से आपकी आंख को नुकसान हो सकता है। लेकिन वो वेल्डिंग ही क्यों, कोई भी जॉब आप करेंगे उसमें भी ये आंखों की रोशनी तो जा ही सकती है। मान लीजिए आप ड्राइवर हैं, आप हेलमेट नहीं पहनते तो क्या आपकी आंखों को डैमेज नहीं होगा? तभी आपकी आंखों को डैमेज हो सकता है। ये उसी तरह है, जिस तरह ड्राइवर को खतरा है उतना ही वेल्डर को खतरा है। थोड़ा सा ज़्यादा है, पर प्रिकॉशन लेने के बाद कोई खतरा आंखों को नहीं है अगर प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग की प्रिकॉशन जो वेल्डर के लिए रखी गई हैं, निर्धारित की गई हैं, जो उनको बताया जाता है, जो मशीन के साथ इंस्ट्रक्शन आती हैं, अगर वो सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो की जाएं तो आंखों की रोशनी को कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये उतना ही सेफ है जितना कोई प्रिपरेशन है। दूसरे एक व्यूअर ने बोला है कि सर मैं वेल्डिंग का कोर्स करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि मेरी आंखों की रोशनी चली तो नहीं जाएगी। तो जनाब, आप अपना कोर्स कीजिए, आंखों की रोशनी आपके वेल्डिंग करने से नहीं जाएगी। अगर आप कोर्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि वेल्डिंग कैसे करनी है, वेल्डिंग करते वक्त क्या क्या एहतियात, क्या क्या प्रिकॉशन आपने इस्तेमाल करनी है, ये भी आपको बताया जाएगा। जो आप पढ़ेंगे, वो जो आपको पढ़ाएंगे, वो सारी इंस्ट्रक्शन, वो सारी प्रिकॉशंस आप लेंगे तो मैं पक्का विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपकी आंखों की रोशनी को कोई नुकसान नहीं होगा। एक और व्यूअर्स हैं, उन्होंने बोला है कि साहब मेरी आंखों में वेल्डिंग लग गई है और मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने लिखा है कि मेरी आंखों में वेल्डिंग अभी अभी लगी है, थोड़ी देर पहले, अब मुझे काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा है। तो उनके लिए या सबके लिए मेरी एक ही राय है कि आँखों में वेल्डिंग लगने के बाद तुरंत बाद थोड़ी देर के लिए 12 घंटे से 24 घंटे तक थोड़ा धुंधला दिखाई दे सकता है। धुंधला ही नहीं, आपको दर्द भी होगा, पानी भी आएगा, लाल भी हो जाएंगी, आपको ऐसे महसूस होगा आँख के अंदर कुछ चला गया, जैसे रेत का कण या कुछ आँख के अंदर है, जबकि कोई रेत का कण नहीं है, कोई अंदर चीज़ नहीं गई है, केवल हुआ है आपकी आँखों की कॉर्निया की डैमेज हुई है। वो कॉर्निया की डैमेज आपको ये सारी तकलीफ़ें देगी, लेकिन ये सब का सब टेम्परेरी है, वक्त के साथ ये सब चला जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें। अगर 10 से 12 घंटे के अंदर आपको आराम नहीं आता है तो अपने नज़दीकी आँखों के डॉक्टर से सलाह लें या किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपनी जांच कराएं। लेकिन विश्वास रखें, 99.9% आँखों को डैमेज होता ही नहीं है इससे। एक और व्यूअर्स हैं, वो लिखते हैं कि आँखों को ठीक रखने की कोई दवा बताएं। तो मेरा ये मानना है कि कोई दवा ऐसी नहीं बनी जो आँखों को ठीक रख सके। हमारी आँखें भगवान ने इतनी खूबसूरत बनाई हैं, इतनी प्रोटेक्टेड बनाई हैं कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हम अब नेचर के हिसाब से चलेंगे, नेचर के हिसाब से खाएंगे, नेचर के हिसाब से अपना जीवन यापन करेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी दवा की ज़रूरत है। लेकिन अपने आप से कोई दवा भी आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब आप देखेंगे आँख के ऊपर अगर हम ऐसे कोई चीज़ मार भी देते हैं, आँख को कोई डैमेज नहीं होती। क्यों नहीं डैमेज होती? क्योंकि ये भगवान ने आँखों की हड्डियाँ ऐसे बनाई हैं, आँखों को ऐसे प्लेस कर दिया है कि अगर छोटी मोटी चोट भी लग जाए तो आँखों को नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आँखों को चोट मारें। भगवान ने चोट मारने को नहीं बोला, प्रिकॉशन लेने को बोला है। और दवा इसकी कोई नहीं है जो आँखों की रोशनी बढ़ा दे। लेकिन हाँ, खान पान में एहतियात करें, खान पान का ध्यान रखें। जैसे हरी सब्जियां हैं,
गाजर है, मौसमी फल हैं, ये सारे इस्तेमाल करने से आँखों की रोशनी बेहतर हो सकती है। तो अपने जो भी आपके सीज़न में, जो भी आपके इलाके में फल मिलता हो, सब्ज़ी मिलती हो, कच्ची सब्ज़ी मिलती हो, उसका इस्तेमाल करें, वो आपको काफ़ी फ़ायदा करेंगे। जैसे गाजर, पालक, आंवला और बाकी हरी सब्जियां और फल आपको बहुत ही फ़ायदे के रहने वाले हैं। एक और यूज़र हैं, उन्होंने बोला है कि सर मेरी आंखों में वेल्डिंग का धुआं जम गया है, तो मैं क्या करूं? हमने पहले बोला है कि आँखों में कुछ नहीं होगा, चिंता ना करें। वेल्डिंग का धुआं जमा है, डेफिनेटली जमा है। आप कोई भी नज़दीकी डॉक्टर को दिखा लें और उसके लिए अपना कोई एंटीबायोटिक की ड्रॉप डाल सकते हैं। अगर पेन महसूस करें, दर्द महसूस करें तो कोई पेन किलर टैबलेट ले सकते हैं। नहीं तो हमारी एक वीडियो है जिसमें घरेलू उपचार दिखाए गए हैं। जो आँखों में धुआं जमा हो गया है उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमने एक वीडियो पहले डाला हुआ है जिसमें घरेलू उपचार बताए गए हैं जब वेल्डिंग लाइट लग जाए। तो उसका नीचे लिंक दे देंगे, आप उसमें से जाके उसमें से कर सकते हैं। नहीं तो आप नज़दीकी डॉक्टर को मिलें और अपना समाधान कराने की कोशिश कर सकते हैं। एक और यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है कि सर मैं वेल्डर हूँ और मुझे व्हीकल की लाइट फैली हुई दिखती है। तो इसमें वेल्डर होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लाइट है रात को ज़्यादातर लोगों को फैली हुई दिखती है, ज़्यादातर लोगों को डिस्टर्ब करती है। रात को लाइट जो सामने वाले व्हीकल की है वो डिस्टर्ब करेगी ही करेगी कायदे से। और मोटर व्हीकल एक्ट में भी ये है कि जो लाइट है ऊपर से आधी काली होनी चाहिए, लेकिन कानून है, बना है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता, कोई भी नहीं करता, मैं भी नहीं करता। उसकी अगर हम आधी लाइट ऊपर से काली कर दें तो जो सामने वाला व्हीकल है उसको इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी और जो ड्राइवर है उसको भी इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसको कोई नहीं करता। कोशिश करें, आप शुरुआत करें, अपने व्हीकल की ऊपर की आधी लाइट काला कर दें। निचले वाली लाइट आपके लिए सफिशिएंट है ड्राइविंग के लिए, लेकिन सामने वाले को बहुत फ़ायदा देगी। उसको ना फैली हुई लाइट दिखी, ना अनकंफर्टेबल होगा, ना एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। उसके बाद एक और यूज़र हैं, उन्होंने ये लिखा है कि सर मेरे को वेल्डिंग लाइट लगने के बाद नींद नहीं आती है, तो क्या करूं? तो मेरा ये मानना है वेल्डिंग लाइट लगने के बाद नींद तो सर किसी को भी नहीं आती। बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इसमें। एक रात 2, 4, 6 घंटे तो आपको तकलीफ़ झेलनी ही पड़ेगी। कोई भी दवा कर लें, कोई भी उपचार कर लें, कोई भी कुछ कर लें, ये तो आपको झेलना ही पड़ेगा। 4-6 घंटे की तकलीफ़ है। इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बेटर था आप जितने भी प्रिकॉशंस थे आप लिए होते तो आपको वेल्डिंग लाइट नहीं लगती तो आपको नींद आने में कोई समस्या ना होती। तो प्रिकॉशन लें, वेल्डिंग लाइट ना लगाएं। हाँ, दूसरा एक यूज़र ने और पूछा है कि वेल्डिंग लगने से क्या मैं अंधा हो जाऊंगा? तो मेरा ये मानना है कि वेल्डिंग लगने से आप अंधे नहीं हो सकते अनलेस आपके साथ कोई और समस्या ना हो, क्योंकि अंधा हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा वेल्डिंग के साथ साथ मान लो कि ब्लास्ट हो गया, एटॉमिक बम गिर गया, कोई और चीज़ आ गई, तो हाँ उसमें हो सकता है कि आपकी जो इतनी तेज़ इंटेंसिटी लाइट की आए जो वेल्डिंग में पॉसिबल नहीं है। इतनी तेज़ लाइट आना, लाइटनिंग हो सकती है, जिस तरह आसमान से बिजली गिरती है जिसको बोला जाता है, उसको लाइटनिंग बोलते हैं। उस तरह की लाइट कभी आए तो वो सीधा आँख में जाए, ब्लाइंड कर दे, लेकिन बॉडी को कुछ ना करे, ये भी संभव नहीं है। जब लाइटनिंग की लाइट गिरेगी तो बंदा ही चला जाएगा, ब्लाइंड तो क्या ही होगा। लेकिन वेल्डिंग से डेफिनेटली ब्लाइंडनेस होने के चांस बहुत ही कम है, रिमोट के बराबर हैं, ना के बराबर हैं। फिर मैं कहूँगा प्रिकॉशंस लें, सारी की सारी प्रिकॉशंस लें। वेल्डिंग लाइट आपको ना लगे, आपकी आंखें सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें।
और आपकी आंखों की रोशनी सदा कायम रहे। धन्यवाद।